यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैः वै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्तीं सामगाः ध्यानावस्थिततरगतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सुधी श्रोता बंधु, युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ का समापन पूर्णाहुति और उसके बाद में द्रौपदी के द्वारा भगवान कृष्ण की वाणियों का परिचय दिया जा रहा। आपको याद दिला रहे हैं इंद्रप्रस्थ का अंतापुर महिला महापरिषद 16,108 रानियां उपस्थित हैं परिषद में और अध्यक्षता माता कुंती कर रही हैं। द्रौपदी प्रक्षक है रानियों, पूछेंगे यदि अंतापुर है, लेकिन कुंती ने कृष्ण और अर्जुन को भी आदेशित कर दिया है बैठने के लिए, वो भी बैठे। हाँ, इसलिए कहीं किसी दोनों पक्षों में कहीं कोई त्रुटि न हो जाए तो एक पक्ष से रानियों की तरफ त्रुटि होती है, भगवान कृष्ण को संभाल लेंगे। इन पूछने में कोई त्रुटि हो जाती है तो अर्जुन संभालेंगे। इसलिए अर्जुन कृष्ण की भी उपस्थिति वहाँ पर। परिचय में रुक्मिणी की बात समाप्त हो चुकी है। रुक्मिणी का पत्र ही उनकी, हाँ, उनका जो विवाह है उसमें पत्र ही प्रमुख है। रुक्मिणी की बात समाप्त होने के बाद में द्रौपदी ने कहा, भाई अग्नि पटरानी कौन है? तो दो रानियां एक साथ खड़ी हो गई, सत्यभामा और जाम्बवती। द्रौपदी पूछा कौन है? एक खड़ी होना चाहिए, दो खड़ी हो गई। अब क्योंकि दूसरा नंबर किसका है, तीसरा नंबर किसका है, दो खड़ी हो गई तो किसी का दूसरा होगा, किसी का तीसरा होगा, क्योंकि एक ही प्रकरण से दोनों रानियां जुड़ी हुई हैं, इसलिए दो खड़ी हो गई। प्रकरण क्या है? इसी द्वारिका में एक सत्राजित नाम के यादव थे, तो ये सत्यभामा के पिता है, जो राजी खड़ी होंगे सत्यभामा है, सत्यभामा के पिता थे। सूर्य के उपासक थे। भगवान सूर्य नारायण ने एक सेवंतक मणि को आशीर्वाद भी दी थी। सेवंतक मणि का प्रभाव था, जहाँ मणि रहेगी 4 भार सोना उससे निकलेगा, हिंसक जीव हिंसा को छोड़ देगा, कभी अकाल नहीं पड़ेगा, आ गया। तो जब मणि प्राप्त हुई सत्यजित यादव को, तो 4 भार सोना जिस मणि से रोज निकलता हो, अरे महीने 2 महीने में क्या हाल हो जाएगा। सत्यजित की द्वारिका में ही सत्यजित के निवास पर बहुत बड़े सोने का ढेर हो गया। एक अभिमान की भावना जगी और उसका निशाना बनाया द्वारिकाधीश कृष्ण को। सत्यजित के मन में आए कि कृष्ण के मन में समझ रहे कि द्वारिका में हम सोने की द्वारिका बनवा सकते हैं। अरे उनको मालूम होना चाहिए द्वारिका में दूसरी द्वारिका तैयार करने वाला पैदा हो गया। एक दिन वो माला जिसमें मणिसंतक थी पहन करके सत्यजित भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। भगवान कृष्ण के माला पड़ गए। कल चाचा ये मणि बड़ी चमक रही है, मालूम में है? कहाँ, ये समंतक मणि है, सूर्य नारायण भगवान ने हमें प्रसाद में दी है। और लाला इसमें 4 गुण हैं। नित्य प्रत्यार भार सोना ये देखिए,
हिंसक जीव हिंसा छोड़ देता है, जहाँ मन के अकाल नहीं पड़ता। तो बहुत सा ढेर सोने का इकट्ठा हो गया। अच्छा चाचा, ढेर इकट्ठा हो गया? तो हमारे लोग कोई सेवा ये पूछना चाहते हैं कि द्वारिका का नक्शा है जो आपने तैयार किया, आपने बनाया कोई और, है ना? अरे इनके भाषा में ये है कि इसी नक्शे की द्वारिका आप तैयार करें, है ना? जलपान बनाया, भगवान कृष्ण ने इनको बनाया, भोजन जिनका भोजन नहीं करेंगे, थोड़ी जल्दी है, केवल ये सूचना देने आए थे कि द्वारिका में ही सेकेंड द्वारिका तैयार करने वाला पैदा हो गया। बस 17 जी वापस चले गए। दूसरे दिन 17 जी के एक भाई प्रसेन उनका नाम था, यही माला पहन करके जंगल में शिकार करने के लिए गए। एक सिंह को देखा, छेड़ दिया। पहली बार सिंह ने मणि को देख लिया, चुपचाप हुआ, फिर नहीं छेड़ा तो सिंह ने घोड़े को ही मार दिया, प्रसेन की भी हत्या कर दी और मणि सिंह के हाथ पंजे में चली गई। अब सिंह आगे चला, उधर से एक रीछ आ रहा था, तो उसका नाम था जाम्बवा। तो रीछ ने सिंह को मार दिया, वो मणि ने अपनी माद में अपनी गुफा में चला गया। उसके एक कन्या थी जाम्बवती, ये खड़ी उसको मणि, देवी बेटी ये लाए तुम्हारे लिए, अरे कभी कभी मणि उछाल उछाल करके इससे अपना मन को बदल दिया करें। तो अब इधर क्या हुआ, जब प्रसेन शिकार खेल करके वापस नहीं आए, उसको मार डाले गए, तब सत्राजित ने भगवान कृष्ण पर हत्या का आरोप, प्रसेन की हत्या का आरोप लगाया और मणि की चोरी, दो आरोप लगाए, हत्या और चोरी। कि मणि के लालच में कृष्ण ने हमारे भाई प्रसेन को मार दिया गया, मराया और मणि जब्त कर दी। एक द्वारिका में बात फैलती फैलती कृष्ण के कान तक आई और कृष्ण ने मन में विचार किया कि मणि की चोरी का आरोप और प्रसेन की हत्या का आरोप हमारे, हम इसको खुलासा करना है ना? भगवान कृष्ण प्रत्यादों को लेकर के घटनास्थल हो गए। प्रसेन की लाश देखी, घोड़े की लाश देखी, वहाँ सिंह की पैचल देखी, मणि नहीं मिली। सिंह की पैचल पर सिंह की लाश देखी, आगे चल के देखा मार्ग तक वो जाम्बवान की गुफा थी। अंदर प्रवेश कर गए, 27 दिन तक युद्ध हुआ। 27 दिन, 28वें दिन भगवान कृष्ण ने घूसा लगाया हृदय पर, पूर्व जन्म की प्रीता की याद आ गई, मणि वापस कर दी जाम्बवान ने और अपनी पुत्री जाम्बवती का कन्यादान, है ना? मणि को लेकर के, जाम्बवती को लेकर के भगवान द्वारिका आए और चाचा सत्ताजी बोल रही ये हमारे ऊपर हत्या और चोरी लगा रहे हैं, ये मणि है आपकी और ये घटना हुई। सत्ताजीत ने सोचा हत्या चोरी का दोष लगाया है, मणि का ये हुआ है। तो सत्ताजीत ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह फल्लांचल चुका था उसका, वहाँ जहाँ फल्लांचल वहाँ नहीं किया, कृष्ण के साथ किया, है ना? इस घटना से ये दोनों रानियां, दूसरी कौन है तीसरी कौन है निर्णय करना कठिन है, दूसरी में दूसरी कौन है, इसलिए दो रानियां खड़ी हो। सत्यभामा ने कहा सम्माननीय द्रौपदी जी, अब हमारा के ऊपर वही कह रही, जो घटना जो बताई वही घटना कह रही कि यो में सना विवदतु, यो में सना विपदप्राप्त हृदास्ततेन लिप्ता विशाप परिमार्जुपाजहारो जित्वरसराज 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 हनी
यो में सनाभिवद, सनाभि चाचा कौन प्रसिद्ध, सब तो हमारे कह रहे हैं। यो में सनाभिवदता हृदय ततेन, हमारे पिता का हृदय जल रहा था, है ना। सनाभिवद हमारे चाचा की हत्या हो चुकी, है ना। इसलिए यो में सनाभिवदता हृदय ततेन लिप्ता विशाप परिमार चुमुपाजहार, वो कलंक कृष्ण लगाया, लिप्त हो गए कृष्ण उस कलंक से, उसको उपाजहार, कलंक को परिवार तुम उपाजहार, उस कलंक को मिटाने के लिए जित्वर्थ ईशो के राजा जामवान को जित्वर्थ असरात्मदास्तेन जीता, जामवान को उनकी मार में जाकर के अथरात्मदास्तेन, वो जामवान के द्वारा वो मणि वापस दे दी गई, है ना। और प्रभवे सत्ताम, सत्यभामा जी कह रही प्रभवे सत्ता, प्रभवे भी दत्ताम, हमारा, अरे भाई ये दीदी रुक्मिणी की तो बारात वापस गई थी, हमारा प्रभवे भी दत्ताम, हमारा फलदान जा चुका था, है ना। तो वो फलदान वापस आया और हमारा विवाह द्वारिकाधीश के साथ कर गया, है ना। रुक्मिणी जी बोली है अगली बारी आप जाम्बवती, आपका विवाह कैसे आने का, तो बता चुके हैं सत्यभामा जी। 27 दिन तक युद्ध हुआ माद में, गुफा के अंदर, 28वें दिन घूसा मारा, तो विज्ञाय देह कृतमम निजलोकनाथम सीतापतिम तृणमहान्यायुधत, विज्ञाय देहकृत, देहकृत हमारे पिता, विज्ञाय देहकृतमम निजलोकनाथम, 28वें दिन जब घूसा मारा याद आ गई, कौन है ये, इनसे अपना ने सीतापतिम तृणवहानि, तृणवहानि, 27 दिन तक युद्ध किया इनके साथ, और जब जान गए तो पिता वाले राम, है ना। तो पादौ प्रगई है मणिना अमोक, लीजिए लीजिए महाराज, ये मणि लीजिए, और जा हमारे हाथ, मतलब हमारे हाथ उनके हाथ में रख के पानी ग्रहण करा दिया, ये मणि लीजिए, मणि के साथ जो खेल रही थी, है ना, मनोरंजन कर रही थी, पादौ प्रगई, हमारे पिता ने उनके चरण पकड़ लिए और हमारा कन्यादान उनके साथ कर दिया। इसका दूसरी तीसरी दोनों रानी पटरानी ने अपना पढ़ लिया। चौथी रानी कौन है, कालिंदी जी खड़ी हो गई, है ना। आप रुक्मिणी बोले आपका परिचय का, आप सूर्य नारायण की बेटी हैं, हाँ हाँ सूर्य नारायण की बेटी, का नाम कालिंदी हमारा नाम, 2 भाई, है ना, हम हैं और यमराज, 2 भाई बहन 2 हैं। यमुना बहन का नाम है, हाँ, मेन नाम कालिंदी है, और हमारे भाई यमराज। ओहो, यमराज की आप बहन, आपका कैसे इनके साथ विवाह हुआ। कालिंदी ने बताया एक बार देवर्षि नारद आ गए थे, पधारे थे हमारे यहाँ, हमने द्वारिकाधीश कृष्ण की बड़ी प्रशंसा सुनी थी, मन में विचार कर लिया था हमें पति के रूप में कैसे प्राप्त हुई। नारद जी आ गए, तो नारद जी से हमने निवेदन किया, देवर्षि हमें बताइए, वो मंत्र बताइए जिससे अब हमारे मन में द्वारिकाधीश बसे हुए, वो पति के रूप में कैसे प्राप्त हो। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र बता दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ बेटी, यमुना के किनारे इस मंत्र को तुम वहीं यमुना का दर्शन करना और जाप करना। तो देवर्षि नारद से मंत्र लेकर के यमुना के तट पर हम, है ना, ओम नमो भगवते का जाप कर रही थी, और ये द्वारिकाधीश इंद्रप्रस्थ आए हुए थे। तो अर्जुन और कृष्ण ये जंगल में घूमते घूमते इंद्र करने आ गए, हमारा माला चल रहा था मंत्र का। तपश्चरंती
माम ज्ञाय स्वपादस्पर्शन आशया। तो पहले तो अर्जुन आए, हमें देखा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम जप रही थी, अर्जुन कान में पड़ा। तो अर्जुन ने पूछा, अरे भाई आप कौन है? हमने बताया, अपना परिचय बताया। तो ये माला किसके नाम का कहा? द्वारिकाधीश। इसमें नमो भगवते वासुदेवाय तो है, हम वासुदेव को पति बनाना चाहते हैं। तो सख्योपेत्यागृहीत पाणी, अर्जुन लौट गए और कृष्ण यहाँ बैठे हुए दिखाई। तो चलो आपके नाम का माला जपा जा रहा। तपश्चरंती माम ज्ञाय, हम तपस्या कर रही हैं, ये जानकारी कृष्ण को हो गई। तो कृष्ण के मन में आया, द्वारिकाधीश के, ये हमारे नाम का माला है, तो हम जब पहुँचेंगे पर तो हमारे पैर छुएंगे। स्वपाद स्पर्शन आशया, स्वपाद स्पर्शन आशया। अरे ये विचार करके हमारे पैर छू जरूर जाएंगे, हमारे लिए माला है। सख्योपेत्यागृहीत पाणी, अपने सखा अर्जुन के साथ उपेत हुआ, जाकर पहुँच गए यमुना किनारे। और गृहीत बात मंत्र सुना, भगवान कृष्ण ने हाथ की माला पकड़ ली। पकड़ने का हम ही वासुदेव हैं, हमने माला उनके हाथ में दे दी और हमने उनके पैर छू लिए। स्वपादस पर चना आशया, जो आशा करके आए थे तुरंत हमने पैर छू लिए उनके, है ना। यो हम तदग्रहमार्जिनी, द्रौपदी जी, हाँ इतनी मालाएं जपी, तपस्या की, तब वो बड़ा घर हमको बुहारी देने के लिए उस घर में पहुंची। इस आधार को घर में पहुंचना नहीं। वाह भाई, कालिंदी आपने बहुत अच्छा सुना। अगली रानी कौन है? मित्रविंदा खड़ी हुई। आपका परिचय? तो कहा हम उज्जैन नरेश की बेटी है ना। और कृष्ण की बुआ की बेटी। तो बड़ी ने कुंती को दिखाई, देखो ये क्या कह रहे हैं, आप भी कृष्ण की बुआ, ये भी कहते हो कृष्ण की बुआ। हाँ, कुंती ने कहा उज्जैन में हमारी बहन राजा जी भी आई थी। उज्जैन में उसकी बोली है, राजा जी भी आई थी। ठीक है, आप राजा जी, आपका नाम का है? अरे बताया मित्रविंदा हमारा। बोलो कैसे विवाह हुआ, कैसे विवाह हुआ? तो राजा जी ने बताया, उन्होंने बताया मित्रविंदा ने, यो में स्वयंवरमुपेत विजेत भूपान। हमारे पिता ने, है ना, इच्छा स्वयंवर किया था। बहुत से राजा राजकुमार आए, तो यो में स्वयंवरमुपेत, हमारे स्वयंवर पहुँच करके, यो में स्वयंवरमुपेत बुजेत भूपान, है ना। और जित्वा स्वयूथग इवात्मबलिं दुपारी, दुपा से हरी दुपारी। हाथी का शत्रु कौन? सिंह। ओहो, दुपारी, क्या बात है, देखिए दुपारी शब्द प्रयोग है। जित्वा आए हुए राजा और राजाओं के झुंड को क्या सिंह के समान द्वारिकाधीश पधारे। और स्वयूथग, कैसे कुत्तों का झुंड हो, राजा राजकुमार कुत्तों का झुंड हो। जित्वा स्वयूथग स्व आत्मबलिं द्विपारी, जैसे सिंह अपनी द्वारा की हुई शिकार को कुत्तों के झुंड से उठा ले। द्विपारी, सिंह के समान पुरुषार्थी द्वारिकाधीश ने, है ना। हमारे भाई विंद और अनविंद ने थोड़ा विरोध किया, थोड़ा पटकारा और मार के भगा दिया विंद और अनविंद को। इस प्रकार हमको वो द्वारिका आई और उनके चरण होने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। वाह भाई मित्रविंदा, अपना तो परिचय तुमने
कहा अग्निरानी है ना, एक सत्या नाम की खड़ी हो गई, आपका परिचय है? कहा हम कौशल नरेश की पुत्री हैं। हाँ, हम कौशल नरेश की पुत्री हैं। आपका विवाह कैसे हुआ? हमारे पिता ने, सत्याग्रही, उन्होंने हमारे विवाह के लिए एक प्रतिज्ञा संबंध किया था। हाँ, प्रतिज्ञा संबंध वो कैसा था? अरे हमारे राज्य में 7 बड़े दुर्दांत बैल थे राज्य में, और बड़े हिंसक प्रवृत्ति के थे, कोई नाश नहीं पाया था। नाचने वाला जाते थे, सातों मिलकर के उसको मार देते थे। पिता ने वहाँ संकल्प किया, प्रतिज्ञा की, इस दुर्दांत बैलों को जो नाश देगा उसी साल हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। ठीक, द्वारकाधीश को पता लगा, बहुत सी हिंसाएं हो चुकी थी। तो द्वारकाधीश जब आए, हमारे पिताजी उनसे मिले, और द्वारकाधीश ने कहा आप यहाँ कोई 7 बैल आए हैं, बड़े दुर्दांत है ना, उनको कोई नाश नहीं पाया, उन्होंने हिंसाएं तमाम कर दी। कहा हाँ ये सब हुआ। तो द्वारकाधीश ने कहा लाओ अब सूर्या सुसरी हमें लाओ, हम एक प्रयास करेंगे। तो राजा को हिचके, लेकिन भगवान द्वारकाधीश की आज्ञा थी, लाओ लाओ हम देखेंगे, एक प्रयास करेंगे। सूर्या और सुसरी भी का प्रकोष्ठ में बंद थे वो बैल। भगवान कृष्ण कहा जिस समय हम प्रवेश करें तो फाटक बंद करो, बैल होंगे, हम होंगे केवल। भगवान कृष्ण घुसे प्रकोष्ठ में और अपनी योग माया का स्मरण किया। कार्यार्थे सब जहाँ विशेष कार्य आएगा वो योग माया ही करती थी। आज्ञा जी, कल बैलों को इतना हमारे चेहरे में चौक करो, तुरंत बैलों को दिखाई नहीं पड़ा। योग माया ने किया, इतना प्रकाश हुआ भगवान कृष्ण के, है ना, मुखमंडल में वो प्रकाश बल है। सातों बहनों ने अंदर देखा, वो चौंधिया आ गए, चौंधिया आ गए। भगवान कृष्ण योग माया अब सूर्या लेकर स्वप्ननाथ हो, और तुम अंदर धाम हो जाओ और उसकी अवेदा। योग माया ने ना था, द्वारकाधीश ने रस्सी पकड़ के कहा फाटक खोलो, फाटक खोले, सातों बहनों से। इस प्रकार से है ना, सत्या ने कहा कि हमारे पिता ने यदि प्रतिज्ञा पूरी हो गई तो हमारा कन्यादान द्वारकाधीश के लिए कर दिया। अगली गौर रानी है, भद्रा जी खड़ी हो गई, भद्रा जी खड़ी हो गई। अगली रानी का नाम था भद्रा जी, 7वीं है, भद्रा जी खड़ी हो गई। कल आपका विवाह कैसे हुआ, आप पहले परिचय बोले। तो भद्रा बोली हम कैकेय देश के, कैकेय नरेश के पुत्री हैं और कृष्ण की बुआ की हम भी बेटी हूँ। तो बोली फिर माता कुंती को ये क्या बोल रही हैं? कहा कुंती बोले आपका परिचय है? कहा कैकेय देश की हैं, कैकेय नरेश के पुत्री हैं, हमारा असली नाम भद्रा है। कुछ लोग कैकेयी भी कहते हैं, कैकेयी भी कहते हैं, कैकेय नरेश की पुत्री होने का कैकेयी भी कहते हैं, और हमारा असली नाम भद्रा है ना। हाँ, एक बहन वहाँ ब्याही थी हमारी, है ना, उनका नाम था श्रुति देवी। श्रुति देवी था, याद आ गया, कुछ का याद आ गया। श्रुति देवी वहाँ कैकेय नरेश को ब्याही थी। अच्छा, आपका विवाह कैसे हुआ? उन्होंने बताया पिता में मातुले आय स्वयं आहूय दत्तवान। हमारे पिता ने, पिता में मेरे पिताजी ने मातुले आयो, ममेरे भाई, मामा के पिता में मातुले आयो स्वयं आहूय दत्तवान ने उत्तर दिया कि द्वारकाधीश पर बधारे और अपनी कन्या का विवाह आग्रह करना चाहिए। इस तरीके से आगे कहा कृष्ण ने, यहाँ द्रौपदी को कृष्ण ने कह करके पुकारा। किसने? ये भद्रा जी ने। कृष्ण ने, हे द्रौपदी, कृष्णाय मच्चित्ताम,
कृष्ण में हमारा चित्त जैसा, तो हे कृष्ण, हे द्रौपदी जी, कृष्णाय मच्चित्तम, हमारा चित्त तो कृष्ण में था, है ना। इसलिए औक्षिण्या एक छोड़ी सेना ये दहेज में दी, और सखी या नहीं हमारी सेवा करने के साथ दासियाँ दी। अरे वाह भाई बंदा, आप लोग अच्छा सुनाया। अगली 8वीं पटरानी को लक्ष्मणा जी खड़ी हो गई। द्रौपदी पूछा लक्ष्मणा जी आपका? लक्ष्मणा हाँ हाँ। तो भाई अब लक्ष्मणा का नाम है, आपका परिचय क्या? कहा मध्य देश की, मध्य नरेश की पुत्री है, कृष्ण की बुआ के अम्मी लड़की। कुंती की ओर देखा एक, अरे माता जी सुनो ये क्या कह रही है, ये आपकी बहन की पुत्री बताए? कल हाँ हाँ, मद्रास में भी हमारी एक बहन भी आई है ना, श्रुति श्रवा उनका नाम था, उनका नाम था श्रुति श्रवा, जो मद्रास में बहन थी। और ठीक बोल रही है, ये मद्रास की है। और बोलो आपका विवाह कैसे हुआ? द्रौपदी जी का आपका विवाह कृष्ण के साथ कैसे हुआ? हाँ, यो तो लक्ष्मण जी बोली, यो में स्वयं वनमुपेत, जो कि हाँ मया पिलागे च्युत जन्म कर्म, मया पिलागे च्युत जन्म कर्म, सुत्वा मुहुर्नारद गीत माशा, चित्तम चित्ते मुकुंदम किलपादमाशया, चित्तम मुकुंदे किलपादमाशया, व्रतासु सम्राट्य विहाय लोकपान। इच्छा स्वयंवर था, पिताजी कर रहे थे, बहुत से राजा राजकुमार आए, हमारे हाथ में मारा था। जिस तरीके से समुद्र मंथन में भगवान लक्ष्मी जी ने सबको छोड़ करके बहुत समझदारी के साथ भगवान विष्णु के गले में मारा डालती थी, उसी तरीके से हमने भी, हमको स्वतंत्रता थी, पिताजी ने कह दिया जिसको चाहो सुन लो। तो बिहार लोग कौन, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े धर्मान, बड़े बड़े ताकत वाले छोड़ करके बिहार छोड़ दिया और द्वारकाधीश के गले में माला डाले। वाह भाई लक्ष्मण जी, आपने बड़ी विवेकी काम किया, द्वारकाधीश के चरणों की सेवा में आप आ गए। अब द्रौपदी बोलिए 16,108 रानियाँ, इनमें कोई एक चतुर हो। अब किसको पूछेंगे, लंबा हो गया परिचय, 8 पटरानियों को तो परिचय प्राप्त कर लिया। अब 16,000 कितना समय लगे, है ना, साल 2 साल में भी परिचय ये सवाल। इसलिए इन लोगों का विवाह कैसे हुआ, भगवान कृष्ण हो गए। ये क्या बताएगी कृष्ण ने, भगवान कृष्ण का ये होगा कृष्ण। अब इनके संबंध में हम बता रहे हैं, एक बार अमरावती बुलाए गए, इंद्र ने हमें बुलाया और बुला करके एक उलहना दी, है ना, हमें सुनाने ही बुलाया था। तो इंद्र ने हमसे कहा हमें बड़ा कष्ट है। हमने पूछा देवराज क्या कष्ट है? उन्होंने कहा हमारी माता अदिति के बेश कीमती कुंडल ये अन्यायी राजा भौमासुर जबरदस्ती करके वो छीन ले गया। आपकी शिकायत है, कुंडल बेश कीमती है, माता जी दुखी है। और आपको एक ताज़ा खबर सुना रहे, कृष्ण का मुख ताजा क्या का, वो भौमासुर है ना, उसने कहीं से सुन रखा, कहीं से कहाँ सुन रखा, कहीं से कहाँ सुन रखा, अरे श्रीमद् भागवत में उसने सुन रखा है कि कृष्ण के 16,108 युवा हुए हैं कृष्ण का, अभी तो हमारे 8 हुए हैं। कहा उसने भागवत में सुना 16,108 कृष्ण के विवाह हुए। इसलिए अनेक राजाओं की राजकन्याएं उसने गिरफ्त में लेकर के, और करीब 16,000 के ऊपर है उसके यहाँ, बंद है कारावास में, है ना। और कहता है द्वारिका में रहने वाले ये कृष्ण नकली है, वो असली कृष्ण होगा। अरे उनके 8 हुए होंगे विवाह, हम 16,001 असली कृष्ण बने। कहा अच्छा ये बात है। इसलिए हम कहा अब द्वारिका पर जाए, उधर से जा रहे हैं, सत्यभामा साथ में थी, है ना। गरुड़ ने उड़ान भरी, राजधानी प्राग ज्योतिष नगर है भौमासुर की,
मालूम हो गया था भौमासुर को। भौमासुर ने भगवान कृष्ण अपने सैनिकों को सतर्क कर दिया था। बाणों की वर्षा होने लगी गरुड़ के ऊपर। उस समय सत्यभामा ने बड़ा सहयोग दिया। भगवान कृष्ण नंदक तलवार का स्मरण किया और शारंग धनुष का स्मरण किया। शारंग धनुष भगवान कृष्ण के हाथ में है और नंदक तलवार छीन ली सत्यभामा ने। पीठ जोड़ कर बैठ गए। आधी सेना सत्यभामा ने समाप्त की। भौमासुर की आधी सेना भगवान कृष्ण शारंग धनुष उतारी, मौत के हाथ उड़ा दी। भौमासुर को मारा, इसका खजाना लुटवाया। एक प्रकोष्ठ में 16,100 कन्याएं मिली। ओहो, बहुत दिनों से मिली। इन कन्याओं ने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। कृष्ण का अपना अपना परिचय, माता पिता का नाम। कृष्ण का क्या करोगे पूछ करके, का आपको सकुशल अब आपके घर में देख रहे। नहीं, आपने हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा की है द्वारिकाधीश। अब तो आपके चरणों की सेवा के अलावा हम कुछ नहीं सब सोच रहे हैं। कृष्ण का ऐसा नहीं होगा, आवाज वाजवा हो चुके हैं। पर तो एक काम करने दीजिए, हम सब 16,000 थोड़ा मौका दीजिए। हम 16,100 ये जो कन्याएं हैं, ये बहनें हम सब हैं, वो एक विशाल चिता बनाएंगी एक साथ आग में लगा करके। 16,000 अपना 8% में अग्नि में समर्पण हो जाएंगी। केवल आप दर्शन दीजिए कि कांड हम करेंगे। जब ये 16,000 कन्याएं आत्महत्या करने की, आत्मबलिदान करने तैयार हो, मजबूर हो गए कृष्ण का, तो पूरा द्वारिक गरुड़ बैठा कर 16,100 कन्याओं को ले आए और विधिवत ब्रह्म विवाह विधि के द्वारा यहाँ द्वारिका में विवाह किया, है ना। 800 पटरानियाँ और 16,100 ये सामान्य रानियाँ। इस प्रकार भगवान कृष्ण का हुआ। द्रौपदी ने बड़ा अच्छा परिचय दिया, बड़े आनंद के साथ राज्यों ने परिचय दिया। कल के प्रभात में भगवान कृष्ण की द्वारिका के लिए 16,108 पत्नियों की सहित सकुशल विदाई कर दी गई। बड़े धूमधाम के, बड़े उत्साह के साथ उनका अंतिम दर्शन इंद्रप्रस्थ वालों को हुआ। बड़ी खुशियाँ मनाई गई। हाँ, हम धन्यवाद देते हैं आप सभी को, बड़ी प्रेम से इस प्रसंग को आपने सुना है। एक तरफ